हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है अर्थात जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं या जिस सिस्टम के अंदर करते हैं वो पूरी तरह से इस समय मर चुका है। चाहे अगर बात किया जाए माता पिता के तो लाखों रुपए और बच्चों की जिंदगी जो है 20 साल खर्च होने के बाद भी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। सच यह है कि 1835 में मैकाले द्वारा बनाई गई कलर को बनाने की फैक्ट्री आज भी जस की तर्ज चल रही है। यह सिस्टम ऐसे लोग तैयार करता है जो सवाल ना करें, दिमाग ना चलाएं और सिर्फ आर्डर माने। इस प्रेजेंटेशन में हम समझेंगे कि इस बीमारी की जड़ क्या है और इसका असली समाधान और गहराई से इनको समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात इतने ज्यादा पैसे लगाने से, इतनी ज्यादा पढ़ाई करने से फिर भी जॉब क्यों नहीं लग रही, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की हमारे वीडियो की कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रटने वाली शिक्षा बनाम फिनलैंड का प्रैक्टिकल लर्निंग मॉडल क्या होता है। फिर हम देखेंगे 8वीं क्लास से शुरू होने वाला कोचिंग माफिया का डर और दबाव क्या है, उसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे कॉलेजों में 100% प्लेसमेंट का झूठ और 40 साल पुराना सिलेबस क्या होता है। फिर हम देखेंगे एजुकेशन जो होता है ट्रस्टेड के पीछे छिपा राजनेताओं का एक ब्लैकमेल मनी और करप्शन क्या होता है। फिर हम 5वें नंबर समझेंगे कि स्किल कार्ड्स और शिक्षा को सुधारने के असली प्रैक्टिकल समाधान क्या है, उस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहले बीमारी की जड़ जो है को समझते हैं कि क्या बीमारी की जड़ है। जरा फिनलैंड का थोड़ा सा हम उदाहरण लेते हैं, उसी से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। देखो फिनलैंड में बच्चे जो होते हैं वो 16 साल तक कोई एग्जाम नहीं देते हैं। तो फिनलैंड जो है एक ऐसा देश जहां पे 16 साल तक बच्चे कोई भी एग्जाम नहीं देते हैं। वह मैथ, साइंस और जो है जियोग्राफी को एक साथ जोड़कर प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। अर्थात वहां पे इन सभी को एक साथ जोड़ के बस उनको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। लेकिन हमारे सिस्टम में सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है। एग्जाम के अगले दिन दिमाग को खाली और नॉलेज जीरो हो जाता है। अर्थात हमारे देश के अंदर ऐसी पढ़ाई कराई जाती है जहां पे बस आपको रटने पे जोर दिया जाता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने पे जोर दिया जाता है और जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तुरंत उसके बाद हमारा दिमाग खाली हो जाता है। हमारे यहाँ रिपोर्ट और कार्ड के नंबरों से बच्चों को रिश्तेदारों से कंपेयर करके उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। और ये हमारे कॉलेजों में बताया था कि आप देखो इसके बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं, इनके कम नंबर आए, इस प्रकार से कंपेयर करके काफी ज्यादा डिमोटिवेशन और जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। इस रट्टा मार व्यवस्था में सिर्फ एग्जाम पास करना सिखाया जाता है, सीखना कैसे है यह कोई बात नहीं बताई जाती। अर्थात तो असल में हम लोग क्या सीख रहे हैं, उसका क्या रियल लाइफ में हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं, उसका कहाँ पे यूज होगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी थी। बस ये बताया था कि आप ये रटो, इससे आप अच्छे अर्थात एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। अर्थात केवल नंबर लाने पर ही आज जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम टिका है। बस आप पढ़ाई करो, नंबर ले आओगे, लेकिन उस नंबर से आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको कोई प्राइवेट सेक्टर हायर करेगा कि नहीं करेगा, आपको जॉब देगा कि नहीं देगा, इस पे कोई बात नहीं की जाती है। बस आप इसको पढ़ो, इसको रटो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस इसी क्षेत्र में आज पूरा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अब थोड़ा सा आगे अगर बात किया जाए तो इस बेहतरीन जो है सिस्टम के दम पर फिनलैंड जैसे छोटे देश ने दुनिया को नोकिया और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। अर्थात फिनलैंड ने जो कि 16 साल तक कोई एग्जाम नहीं दिलाता है दुनिया को, केवल वो अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स, साइंस और जियोग्राफी जैसे चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाने की कोशिश करता है, जिससे वो बच्चे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिस कारण से उसने आज पूरी दुनिया को नोकिया और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उसने प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो लेकिन भारत ने पिछले 25 सालों में इसरो के अलावा क्या बड़ी खोज की है, इसका कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे पास लाखों डिग्री होल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पर इनोवेटर्स और थिंकर्स नहीं है। अर्थात डिग्रियां तो हमारे भारत के अंदर सभी के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन उनसे अगर कोई रिसर्च का काम कराया जाए या कोई नया काम करने को कहा जाए तो उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। स्कूलों में लैब पर ताले लगे हैं। अर्थात आप देखेंगे स्कूलों के अंदर हाई स्कूल इंटर तक आज के बच्चों के कुछ भी जो है लैब के विषय में नहीं पता होगा कि लैब क्या होती, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहां पे हर एक जगह ताला लगे हैं और असल में यह ताले हमारे बच्चों की किस्मत पर भी लग रहे हैं, क्योंकि जब स्कूलों के अंदर कोई भी जो होता है प्रैक्टिकल
तरीके से चीजें नहीं सिखाई जाएंगी तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। इसलिए उनके लाइफ पर भी ताले लगते चले जा रहे हैं। जब पूरा सिस्टम सिर्फ रटने के लिए बना हो तो उसमें से स्किल और इनोवेशन की उम्मीद जो होती बिल्कुल बेकार है। अर्थात जब पूरा सिस्टम रटने पे तैयार कर दिया गया है तो उसमें आप सोचो कि बच्चों के अंदर आपके स्किल कोई आ जाएगी, तो बिल्कुल भी स्किल नहीं आएगी। ऐसा आपको सोचना बिल्कुल आपके लिए खराब है कि आपके बच्चे के अंदर कोई स्किल आने वाली है। और थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो 8वीं या 10वीं क्लास के बाद शुरू होता है कोचिंग का माफिया। अभी तक तो बच्चों ने पहले ऐसे पढ़ा, फिर लेकिन 10वीं और 8वीं के बाद बच्चों के अंदर कोचिंग का माफिया यहाँ पे आने लगता था। कोचिंग माफिया का असली सच क्या डरावना है उस पर थोड़ी सी हम बात करें। देखो, माता पिता को डराकर और सिलेक्शन के झूठे वादे करके ये माफिया लाखों की फीस वसूलते हैं। अर्थात आज के समय में आपने देखा होगा, चाहे कोटा हो या दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे कोचिंग अड्डे हैं, या कानपुर, अर्थात लगभग हर एक बड़े शहर के अंदर अब कोचिंग के ऐसे से बड़े ठिकाने खोल दिए गए हैं जहां पे माता पिता को जो है झूठ बोला जाता है, उनको गलत तरीके से समझाया जाता है कि आपका बच्चा ये पढ़ के ये जॉब पा जाएगा, वो जॉब पा जाएगा। इस कारण से वो अपने बच्चे का उस कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर दाखिला दिला देते हैं और वो कोचिंग वाले जो लोग हैं वो माता पिता से लाखों रुपए खींचते हैं। एडमिशन फॉर्म में छुपे हुए कागजों पर साइन करवाकर ये कोचिंग वाले खुद को कानूनी तौर पर बचा लेते हैं और वो साइन भी करवा लेते हैं, जिससे आप उनका कोई भी कानूनी तौर पर उनके साथ आप एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। अगर बात करें तो सुबह 4:30 बजे से लेकर रात का बच्चा सिर्फ पढ़ता रहता है और सिलेक्शन ना होने के बाद खौफ में जीता है। अर्थात बताओ, सुबह 4 बजे बच्चा उठता है, रात के 10-11 बजे तक पढ़ता रहता है, फिर भी उसको जब जॉब नहीं लगती है तो वो खौफ में आ जाता है, या रोज का डर प्रेशर उसको बन जाता है। कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण ही बच्चों की क्रिएटिविटी मार दी जाती है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो कॉलेजों पर जो होता है 100% प्लेसमेंट का एक अलग ही खेल चल रहा होता था। वहीं पे कॉलेज वाले जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर के, वो 100% प्लेसमेंट देने की जो बात करते हैं और पैसे देकर कंपनियां बुलाई जाती हैं और वहां पे जो अपने कॉलेज के अंदर पैसे देकर कंपनियों को बुलाते हैं प्लेसमेंट दिलाने के लिए। बच्चों को ऑफर लेटर मिलते हैं पर कुछ महीने बाद ही खराब परफॉर्मेंस का बहाना देकर उन्हें निकाल दिया था। अर्थात आज के बड़े कॉलेज क्या करते हैं, कंपनियों को पैसे देकर अपने अंदर बुलाते हैं कॉलेजों में और कुछ बच्चों का सिलेक्शन करा देते हैं 3 से 4 महीने के लिए। उसके बाद फिर वहां पे कहा था कि आपकी जो बच्चे, अर्थात आपके अंदर स्किल ये नहीं है, और 3 से 4 महीने के बाद उन बच्चों को फिर से निकाल दिया जाता है। और अगर बात करें जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस आधुनिक जमाने में आज भी 40 साल पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है। और आप समझो कि कहां पे दुनिया आज एआई की बात की जा रही है और यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है कि पानीपत का युद्ध क्यों हुआ था। अरे आप समझो कि पानीपत का या हिस्ट्री का युद्ध आज जरूरत नहीं है, आज टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि आज के समय में युद्ध भी जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी के बेस पे युद्ध लड़े जा रहे हैं, ना कि पुराने तरीके से युद्ध लड़े जा रहे हैं। तो आज जो है हम लोगों को साइंस की चीजों को पढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देने की आवश्यकता है, ना कि रटने पे कि सोडियम ऐसा होता है, हाइड्रोजन ऐसा होता है। ये सब इनको रियल लाइफ में कैसे समझा जाए, उनको प्रैक्टिकली चीजों को समझाया जाए, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में 40 साल पुरानी चीजें आज भी पढ़ाई जाती हैं और दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। वहां पे जो चीजें जो प्रेजेंट टाइम में जिनकी जरूरत है वही पढ़ाई जाती है, जिससे हर एक कंट्री अपने देश की ग्रोथ करती जा रही है। लेकिन भारत वहीं पे काफी पीछे होता जा रहा है, क्योंकि वो बस एजुकेशन सिस्टम से पैसे कमाने के चक्कर में है, ना कि अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देकर अपने देश की उन्नति कराना या अपने देश की ग्रोथ करना, ऐसा भारत के अंदर नहीं सोचा जाता है। वही भी बात के पीपीटी से रटाया जाता है, अर्थात बच्चों को आज कॉलेजों में पीपीटी से रटाया जाता है और सवाल पूछने पर जवाब मिलता है कि यह एग्जाम में नहीं आएगा। अगर कोई भी बच्चा क्रिएटिव होता है, अगर वो कुछ अजीब क्वेश्चन पूछता है तो कॉलेज वाले या कोई भी टीचर तुरंत उससे कहते हैं कि ये आप क्वेश्चन नहीं पूछो, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपके सिलेबस का नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। इस प्रकार से जो अगर बच्चे क्रिएटिविटी दिखाना भी चाहते हैं उनको भी चुप करा के बैठा दिया जाता है। इस मशीन से तैयार होता है, अर्थात इस तरीके से मशीन जैसे बच्चे तैयार होते हैं और जो कि बिना स्किल वाला एक बेरोजगार का युवा बन जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं
तो सिस्टम में जो होता है यहाँ पे सुधार इसलिए नहीं होता है क्योंकि शिक्षा बड़े बड़े राजनेताओं की कमाई का अड्डा बन चुका है। आप ये भी सोचो, क्या शिक्षा को सुधारा नहीं जा सकता? बिल्कुल सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर सुधार दिया जाएगा तो फिर कमाई कैसे होगी? जिस कारण से बड़े बड़े राजनेता जो होते हैं, उन्हीं के कॉलेज, उन्हीं के कोचिंग इंडस्ट्री होती है, जिस कारण से वो शिक्षा के अंदर सुधार करना ही नहीं चाहते हैं, जिससे उनका मुनाफा ना घटे। कंपनियों का 20% एजुकेशन जो होता है, फंड कैश के रूप में वापस दलालों और ट्रस्टों तक पहुंच जाता था। जो दलाल वगैरह बहुत सारे लगाए जाते हैं, उनको भी जो होता है उनको कमीशन दिया जाता है, जिस कारण से एजुकेशन को बिल्कुल नहीं सुधारा जाता है। नेता अपने ही ब्लैक मनी को स्कूल ट्रस्ट में डोनेट करते हैं और नकली बिलों के जरिए उसे वाइट कर लेते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्यों की फ्री योजनाओं का बजट जो है 46,000 करोड़, जबकि शिक्षा का बजट जो है केवल 83 करोड़ है। आप समझो कि कितना ज्यादा बजट वहां पे और चीजों के लिए, योजनाओं के लिए है, लेकिन एजुकेशन में आप समझो केवल 83 करोड़ रुपए ही लगाए जा रहे हैं। जब तक शिक्षा समाज सेवा की जगह नेताओं के काले धन का धंधा रहेगी, या सिस्टम बीमार ही रहेगा। अर्थात जब तक राजनेता हैं अपने प्रॉफिट के लिए इस पे काम करते रहेंगे, देश की शिक्षा सुधार कभी नहीं हो सकती है। और बात करें थोड़ा सा इसके समाधान की, तो अब समाधान की बात करें तो 8वीं क्लास से बच्चों को रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ स्किल कार्ड भी मिलना चाहिए। स्किल कार्ड का मतलब कि आपने क्या सीखा है, क्या आपने जो सीखा उसका आप समाज में कोई एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या उससे कोई आप काम कर सकते हैं, इस पर भी एक स्किल कार्ड होना चाहिए। पढ़ाई में वीडियो एडिटिंग होनी चाहिए, कारपेंट्री होनी चाहिए, कोडिंग और हेल्थ सर्विस जैसी असली रियल लाइफ स्किल को जोड़ना चाहिए, जिससे वो कुछ इनोवेटिव कर सके। अमेरिका जैसे देश इस प्रैक्टिकल पढ़ाई के दम पर बाहर के टैलेंट को खींचते हैं और दुनिया में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जाने माने फिजिसिस्ट मिजियो काकू ने 15 साल की उम्र में अपने गैराज में पार्टिकल एक्सलेटर इसी स्किल बेस्ड पढ़ाई से बनाया था। अर्थात समझ सकते हैं कि जो लोग स्किल पे काम करते हैं वो कभी बेरोजगार नहीं होते हैं और देश के अंदर अपना नाम रोशन करते हैं, अच्छी ज्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर स्किल को डेवलपमेंट किया होता है। अगर कोई बच्चा आगे ना भी पढ़ पाए तो इन स्किल के जरिए वह अपनी पढ़ाई का खर्च और अपना रोजगार खुद निकाल सके, ऐसी स्किल जो है कॉलेज वालों को डेवलपमेंट करानी चाहिए। अब दूसरा सबसे बड़ा समाधान होता है, खेलों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक मुख्य विषय बनाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में खेलों को हम लोग क्या समझते हैं, मनोरंजन के तरीके समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको जो है मुख्य जो है एक विषय बनाना चाहिए। 10वीं क्लास में बच्चे को किसी एक विषय जैसे एसएसटी या हिस्ट्री की जगह अपना पसंदीदा खेल चुनने की छूट मिलनी चाहिए। अगर बच्चा वेट लिफ्टिंग या क्रिकेट को मुख्य विषय चुनता है तो उसका नेशनल लेवल पर प्रैक्टिकल एग्जाम होना चाहिए। इससे बच्चे फिट रहेंगे, फोन से दूर रहेंगे और अच्छी डाइट लेंगे और टीम वर्क भी करना सीख जाएंगे। आज यह बदलाव कल भारत के लिए ओलंपिक्स में मेडल की बारिश करा सकता है। आप समझो कि अगर जिसने शुरुआत से ही अर्थात अपने जन्म के बाद से खेल में खेलता रहेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रांग स्किल हो जाएगी कि वो दूसरे देशों में जाके अपने देश का नाम रोशन करेगा और भारत के लिए काफी अच्छे मेडल भी ला सकता है। वहीं पे अगर तीसरे समाधान की बात करें तो फालतू सिलेबस कम करने के लिए हर विषय को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए, बेसिक और स्टैंडर्ड। 10वीं में पढ़ी गई गणित की थ्योरम्स, हिस्ट्री के तारीखें आज तक आम जिंदगी में किसी के काम नहीं आती। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लास 10th के अंदर हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स हैं, मैथ के अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रियल लाइफ में कहीं पर भी यूज नहीं आते हैं, इसलिए इनको हटाना चाहिए। वहीं पे बेसिक लेवल में सिर्फ वही पढ़ाया जाए जो असली जिंदगी में रोजमर्रा के काम आए और प्रैक्टिकल होना चाहिए, अर्थात ऐसी चीजें पढ़ाएं जिनका हमारी लाइफ में यूज में आ सके। स्टैंडर्ड लेवल सिर्फ उन बच्चों के लिए हो जिन्हें उसी विषय में आगे अपना कैरियर बनाना हो, अर्थात तो जो लोग हाई लेवल की स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड चीजें पढ़ाई जाए और जो बच्चे कुछ बेसिक ही कार्य करना चाहते हैं उनको बेसिक चीजें पढ़ाई जाए। इस बदलाव से पढ़ाई का बोझ कम होगा और बच्चे अपने काम की चीजों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकेंगे।
वहीं पे असली अगर एक उदाहरण से समझते हैं तो हर किसी को बायोलॉजी में हार्ट या का डायग्राम रटने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बेसिक बायोलॉजी में हमें मेडिकल टेस्ट की ब्लड रिपोर्ट पढ़ना और उसके नंबर समझना सीखना चाहिए। देखो आज के कॉलेजों में क्या है, हम लोग हार्ट का डायग्राम, लीवर का डायग्राम, किडनी का डायग्राम ये सब बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप सर्जन अगर बनेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको रिपोर्ट पढ़ना चाहिए कि ब्लड टेस्ट, अर्थात अगर आपने सीबीसी कराया है तो उसका मतलब क्या है, कौन सी चीजें कम है, कौन सी चीजें ज्यादा है, इसके विषय में पढ़ाना चाहिए, जिससे आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। वहीं पे असली और नकली खाने की पहचान कैसे करें या जीवन रक्षक जानकारी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन इसके विषय में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता लोगों को। इमरजेंसी में कौन सी कॉमन दवा कैसे देनी चाहिए या स्कूल में सिखाया जाए, जिससे सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ये भी चीजें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लीगल राइट्स जैसी काम की पढ़ाई से हर आम इंसान की जिंदगी सुरक्षित हो सकती है, ये भी नहीं बताया जाता। अर्थात ऐसी चीजें बताई जाए जो उनके रियल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए। और कंपनियों और इंडस्ट्रियों को भी स्किल की कमी का रोना बंद करके अब जिम्मेदारी लेनी होगी। इंडस्ट्री को अमेरिका की तरह कॉलेजों के बच्चों के प्रोजेक्ट्स को सीधे फंड करना चाहिए था। जो बच्चे अगर कॉलेज में अच्छा करते हैं तो कंपनियों को सीधे उनको फंड देना चाहिए, जिससे वहां से जो बच्चे होते हैं एक प्रकार से स्किल वाले बच्चे निकले, जिससे कंपनियों में डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं। अनुभवी प्रोफेशनल्स को बच्चों के स्टार्टअप में निवेश करके उन्हें रियल वर्ल्ड के लिए गाइड करना चाहिए। अगर सरकार मुफ्त योजनाओं का आधा पैसा भी शिक्षा में लगा देता तो हमारा देश टेक्नोलॉजी में सबसे पीछे छोड़ देता था, तो आज भी हमारा देश आगे पहुंच जाता। अगर कुछ परसेंट और बढ़ा दे गवर्नमेंट जो है हमारे एजुकेशन के ऊपर, सरकार और इंडस्ट्री मिलकर इस जो है मुर्दा एजुकेशन सिस्टम को नई जान जो है फूंक कर सकता है। अर्थात अगर चाहे सरकार और इंडस्ट्री तभी हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं, अन्यथा ये सिस्टम हमारा खराब होता ही चला जाएगा। अंत में हमारी शिक्षा व्यवस्था को रटने की मशीन से हटाकर एक प्रैक्टिकल लैब बनाना चाहिए था, तो रटंत विद्या को हटा के प्रैक्टिकल लैब के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। राजनीतियों पार्टियों से उम्मीद छोड़िए, एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें खुद ही सही सवाल पूछने होंगे। स्कूलों में फालतू खर्चों का विरोध करें और अपने बच्चों के लिए रियल लाइफ स्किल की मांग करें। याद रखिए, असली ताकत आपकी डिग्रियां नहीं है, बल्कि आपके स्किल और आपकी सोच है। विज्ञान और पढ़ाई को आसान बनाने के लिए अपने सवाल कमेंट करें, हम उन पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा, इसके विषय में फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में, जब तक के लिए